नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वाजिट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुंभ मेले में नागा साधुओं का रहस्यमयी प्रवेश। नागा साधु कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। कुंभ मेला केवल आम श्रद्धालुओं का संगम ही नहीं, बल्कि यहाँ एक अलौकिक और रहस्यमयी दृश्य भी देखने को मिलता है। नागा साधुओं का दिव्य प्रवेश। ये साधु अक्सर पूरे साल दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं। कुंभ के दौरान हजारों की संख्या में अचानक प्रकट होते हैं, लेकिन कुंभ मेला समाप्त होते ही ये एक रहस्य बनकर गायब भी हो जाते हैं। तो आखिर ये नागा साधु कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? इनकी दीक्षा प्रक्रिया क्या होती है और कुंभ मेले में इनका महत्व क्यों है? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु हिंदू धर्म के सबसे कठोर तपस्वी सन्यासी होते हैं, जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करते और पूरी तरह से धर्म और आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित होते हैं। ये शिव जी के अनन्य भक्त होते हैं। ये अत्यधिक कठिन तपस्या और योग साधना में जीवन व्यतीत करते हैं। ये सामान्य समाज से कटकर जंगलों, गुफाओं और हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। नागा शब्द का अर्थ है नग्न या अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले। ये मोह माया से मुक्त होते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव की भांति रहते हैं। नागा साधुओं का कुंभ में रहस्यमयी प्रवेश। कुंभ मेला शुरू होने से कुछ दिन पहले एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। हजारों नागा साधु अपने अपने अखाड़ों के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इनका प्रवेश शोभा यात्रा, पहली शाही स्नान यात्रा के रूप में होता है। वे घोड़े, रथों और झंडों के साथ आते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवारें और अन्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। वे बम बम भोले का उद्घोष करते हुए कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुंभ समाप्त होने के बाद ये साधु अचानक कहां गायब हो जाते हैं। कुछ साधु वापस जंगलों और गुफाओं में चले जाते हैं। कुछ हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर तपस्या करते हैं। कुछ अपने अखाड़ों में वापस लौट जाते हैं और आम लोगों से दूर रहते हैं। नागा साधु किन अखाड़ों से आते हैं? नागा साधु 13 प्रमुख अखाड़ों से जुड़े होते हैं। इन अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए की थी। प्रमुख शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक: जूना अखाड़ा, अवहान अखाड़ा, अतल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा। प्रमुख वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के उपासक: वैष्णव अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, नंदिनी अखाड़ा। प्रमुख उदासीन और अन्य अखाड़े: बड़ा उदासीन अखाड़ा, छोटा उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। कुंभ मेले में सबसे पहला शाही स्नान करने का अधिकार जूना अखाड़ा के नागा साधुओं को मिलता है। नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया, दीक्षा विधि। कोई भी साधारण व्यक्ति नागा साधु नहीं बन सकता। इसके लिए कठोर परीक्षा और दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने की प्रमुख प्रक्रियाएं: सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग। इच्छुक व्यक्ति को अपना परिवार, संपत्ति और भौतिक सुख छोड़ने होते हैं। वह खुद के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म करता है ताकि समाज उसे मृत मान ले। कठोर ब्रह्मचर्य और सेवा। दीक्षा से पहले 12 साल तक अखाड़े में रहकर गुरु की सेवा करनी होती है। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य और कठिन तपस्या का पालन करना पड़ता है। मुंडन संस्कार, बाल त्याग। यह साधना मार्ग का सबसे बड़ा संकेत है कि व्यक्ति ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया है। दीक्षा और नागा नामकरण। जब गुरु संतुष्ट होते हैं तो व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। उसका नया नागा नाम रखा जाता है और उसे शस्त्र धारण करने की अनुमति मिलती है। पूर्ण नागा जीवन। दीक्षा के बाद वह नग्न रहने का संकल्प लेता है। हालांकि कुछ साधु भगवा वस्त्र पहनते हैं। वह केवल भस्म, राख लगाता है और कठिन साधना करता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का महत्व। कुंभ मेला केवल आम श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि नागा साधुओं के लिए भी सबसे बड़ा आयोजन होता है। वे इस मेले में क्यों आते हैं? धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा। नागा साधु प्राचीन काल में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। आज भी वे सनातन धर्म की शिक्षा और रक्षा के लिए संकल्पित रहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन। नागा साधु सिद्ध पुरुष होते हैं और कुंभ मेले में अपनी तपस्या और योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में रहकर भगवान शिव की साधना करते हैं। शाही स्नान, महत्वपूर्ण स्नान दिवस। नागा साधु सबसे पहले कुंभ स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि उनके स्नान के बाद कुंभ मेले का जल अमृत तुल्य हो जाता है। मोक्ष और आत्म साक्षात्कार।
कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए मोक्ष प्राप्ति का अवसर होता है। वे इस दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति में स्नान करके आत्मशुद्धि करते हैं। नागा साधु कुंभ में क्यों आते हैं और कहां चले जाते हैं? नागा साधु कुंभ मेले के सबसे बड़े आकर्षण होते हैं। वे हिमालय, गुफाओं और जंगलों में कठिन तपस्या करते हैं और कुंभ के दौरान ही प्रकट होते हैं। उनका अस्तित्व रहस्यमयी होता है क्योंकि वे समाज से पूरी तरह कटे रहते हैं। कुंभ मेला समाप्त होते ही वे फिर से अपने साधना स्थलों की ओर चले जाते हैं। क्या आप कभी कुंभ मेले में नागा साधुओं से मिले हैं? क्या आपको नागा साधुओं का जीवन प्रेरणादायक लगता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। हर हर महादेव।